ये बात सुना ठीक है। तो d is equal to से स्टार्ट किया मैंने, num is not equal to 1 है, अगर not equal to 1 है तो मैं चेक करता हूँ जी, इस प्राइम को पहले मैंने चेक किया, अगर प्राइम नहीं है तो फिर मैंने वैसे ही d इंक्रीमेंट कर दिया, अगर वो प्राइम है तो फिर मैंने तब तक डिवीजन करनी है जब तक के वो डिवाइजर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी कि श्रिंक भी करते गए और ये डिस्प्ले भी करते गए, एक दफा श्रिंक हो गया, दूसरी दफा श्रिंक हो गया एंड सो ऑन, ओके। जैसे ही इसके 2 के फैक्टर सारे निकल गए, ये इस वैल्यू से बाहर आएगा, यहाँ पे d++ हो जाएगा, ठीक है, व्हिच मींस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब वो 3 के सारे फैक्टर्स रिमूव करेगा, ठीक है। अब अगली दफा क्या होगा, 4 के फैक्टर क्या रिमूव करेगा, क्योंकि 4 यहाँ पर बस नहीं, 4 प्राइम नहीं है तो वो डायरेक्टली 5 पे चला जाएगा, ठीक है। और फिर क्या, और 5 के फैक्टर सारे रिमूव करेगा, फिर वो 6 को चेक करेगा, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नहीं है, फिर 7 पे आएगा एंड सो ऑन। ये बात समझ में? 9 बेटा प्राइम नहीं है तो ये यही से ये d++ से 10 हो जाएगा और वापस, ठीक है। अब फिर 10 पे भी इंक्रीमेंट हो गया वो 11, सही है। Everybody understand this? नॉट की जगह Sorry? अगर इफ नॉट को रिमूव करते हैं इस प्राइम नहीं तो वाइल उसके अंदर लेके फिर ये इसके अंदर जाएगा, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। There are so many ways। अच्छा मैं एक और मजेदार तुम्हें बात बताऊं, वो ये बात है, इसका और रिफाइन करते जाएगा, you will see कि हम क्या करने जा रहे हैं, ओके। एक बात मुझे बताओ, चलो मैं इसका एक और सॉल्यूशन बताता हूं, इसी को हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, और आइडिया क्या है, आइडिया ये है जी, फॉर लूप लगाएंगे d इज इक्वल टू 1 to 2 से स्टार्ट किया जी, d इज आई डोंट नो कहां तक जाए, एक्चुअली यहां कंडीशन क्या आएगी, यहां आएगी num नॉट इक्वल टू 1 और यहां पे क्या आ जाएगा d++, है ना, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 2 से स्टार्ट किया है, मैं सिंपल ये चेक करता हूं, इफ माय num mod 2 डबल इक्वल टू 0, क्या मतलब है इसका, तो 2 नहीं मैं करता, मैं d करती हूं, अगर num mod 2 डबल इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर हमने एंटर किया वो 2 से d से डिवाइड होता है, अगर डिवाइड होता है तो मैं एग्जैक्टली वही काम करता हूं जहां पे किया, सी आउट किया जी, सी आउट किया, सी आउट किया d और यहां पे किया मल्टीप्लाई जी, बताएं, और num mod इक्वल टू d कर ऐसे, ऑलराइट, ओके। मसला ये है कि ये सिर्फ एक दफा चलेगा। व्हाट इफ के मैं एक काम करता हूं, यहां पर d माइनस माइनस कर जी, बताएं क्या होगा, d की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लूप दोबारा चलेगा, d की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, दोबारा 2 करेगी, हां दोबारा मान कब होगी, जब तक 2 का फैक्टर उसके अंदर मौजूद था, अगर 2 का फैक्टर दोबारा मौजूद था तो ये दोबारा से इसके अंदर आएगा, वरना क्या होगा, वरना ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, वापस आएगा यहां से आके d की वैल्यू 3 होगी, ये बात समझ आ गई। अच्छा एक और बात बताओ, मैं आई बिलीव कि मुझे इस प्राइम को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों बता, मुझे d की प्राइमलिटी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, ये मैंने d की प्राइमलिटी यहां पे चेक की थी ना, ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, ना mod 0 आ रहा है, mod 0 आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक डिवीजन में चेक कर रहा हूं ना एक नंबर की, मैंने एक बड़ा सा नंबर लिखा है, उसमें से 2 के फैक्टर सारे निकाल दिए, फिर 3 के फैक्टर मैंने सारे निकाल दिए, है ना, 4 बेशक डिवीजन करने के लिए जाए, लेकिन 4 यहाँ पर डिस्प्ले कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 के फैक्टर सारे निकल चुके हुए हैं,
किए हुए हैं तो उसमें 4 बचा ही नहीं होगा, तो इसको जाने दो। तुमने जब इफ प्राइम का चेक लगाया, एक्चुअली इस प्राइम में चेक की जरूरत नहीं है, नहीं? तो एक्चुअली इस प्राइम से आप करना कर सकते हैं, लेकिन शायद वो आप रिडंडेंट काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मैंने काम किया यहाँ पर, ये जो मैंने काम किया है, ये एक्चुअली आप सिंपल एक लूप से भी हो सकता है, और वो सिंपल यही काम होगा जी। कोई इस प्राइम चेक करने की जरूरत नहीं है, नंबर नॉट इक्वल टू 1 तक चलाना है इसको, यहां पर आता है, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है। क्या करता है यहां पर? सिंपल एक चेक करता है, if num mod d डबल इक्वल टू 0, तो ये डिविएट करता है बस, एल्स में क्या करता है, d प्लस प्लस, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि अगर जिस d के लिए यहां पर आया है, अगर वो d से डिविएट होती है तो वो डिविएट करेगा और नंबर को श्रिंक कर देगा, ये बस नहीं। और ये दोबारा जा पड़ा है क्योंकि इसका एल्स तो चला नहीं है, अगली दफा जब दोबारा आया और d की वैल्यू वही है अंदर, अगर वो d से डिवाइड दोबारा चेक करता है और दोबारा श्रिंक होता है, वो श्रिंक कर देगा, अगली दफा दोबारा चलाएगा। अब क्या होगा? आपको डिवाइड अगर नहीं होता तो यहां आता है d में वही इंक्रीमेंट, ओके। और अगर वो 4 5 6 चेक भी करेगा तो डजंट मैटर, व्हाई? बिकॉज़ 4 से डिवीजन होगी नहीं, क्यों? क्योंकि 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले निकल चुका हुआ है जी। ये कह रहा हूं कि d इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू है, ये इसके लिए एक दफा टेस्ट हो गया, उसके बाद मुझे वो माइनस माइनस आता है, इधर हाँ, तो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ये दोबारा वापस आएगा, d में इंक्रीमेंट करेगा, दोबारा 2 हो जाएगा, प्लस 2 कर, हाँ? जब उसको 2 ऐड करते तो फिर 3 5 7 होता है। क्यों करना 2 है? 1 से मैं वो 1 प्लस 2 हाँ ठीक है बस मैं आई मीन या यू आर राइट इन सम सेंस कि मैं किसी तरह 2 से शुरू करें 3 से और फिर उसके बाद 2 के भी इंक्रीमेंट कर देना, दैट्स आल्सो फाइन। उससे बनता है प्लस 2 हां फिर आई मीन यू आर राइट इन समय पर प्लस 1 भी हो जाए तो पड़ता ही होगा, ठीक है। यू आर राइट, तुम जो थोड़ा उसको एफिशिएंट बनाना चाह रहे हो, दैट्स ऑलराइट, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। ये सर 2 के लिए बस स्पेसिफिकली एक केस होगा कि 2 की दफा एक इंक्रीमेंट करें, फिर उसके बाद हमेशा 2 ठीक है चाह रहा हूं, बट क्या जी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। एक नंबर है उसमें की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने डिस्प्ले कर, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि आपने एक नंबर दिया हुआ है, उसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालो। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं आपको कहता हूं कि एक नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो व्हाट्स द लार्जेस्ट प्राइम नंबर? 11। आपने 11 निकाला, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप डिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। जिससे आप डिवाइड करें, ओके। अब देखिए एक बात बताएं, एक नंबर है लेट्स से 150, आप अगर उल्टा लूप भी चला दें तो काम नहीं चलेगा, क्यों? आप अगर उल्टा लूप चला दें तो हो सकता है पहला नंबर 70 हो जिससे वो डिवाइड हो रहा हो, और 70 नंबर क्या है? 70 तो प्राइम ही नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। जिस नंबर से अगर तुम उल्टा लूप चला भी रहे हो, ये तुम्हें लार्जेस्ट प्राइम नंबर निकालना है। जिस तरह हमने क्यों सवाल किया था, जीसीडी निकालते हैं, हमने 1 से लिमिट तक कहते हैं या लिमिट से 1 तक कहते हैं। पहला नंबर जो जिससे वो डिवाइड होता था वो हमारा आंसर होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम्हें उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ और यू कैन यहाँ पर रखे हो बैठ के मसला है। ठीक है, आजा मना किया। ओके जी,
अच्छा आपके पास एक नंबर है, आपने उस नंबर को रिवर्स करना है। जब तक समझ रहे हो, आपके पास एक नंबर है, उस नंबर को मैंने रिवर्स करना कैसे? अब मैंने उसको रिवर्स कर रिक्वायरमेंट क्या है कि एक नंबर पास हुआ है आपको, उस नंबर को हमने रिवर्स करना। एक नंबर पास हुआ है एंड उस नंबर को ही हमने रिवर्स करना। ठीक है, रिवर्स का क्या मतलब है? वो 1 2 3 4 था, तो वो जो इसको रिटर्न इस नंबर को चेंज ना करें, ये नंबर वैसे का वैसे अच्छा यस तुम वो चेंज कर दो, जो वो रिटर्न करे इसकी जिम्मेदारी क्या है कि एक और नया नंबर कंस्ट्रक्ट करे, एक और नया नंबर कंस्ट्रक्ट करे जो कि उसका उलट, यानी कि 4 3 ओके प्लीज एक आगे हो जाना चाहिए। ये आपको नहीं पता है कितना डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर लाजमी नहीं है, हो सकता है 5 डिजिट नंबर हो सकता है 10 डिजिट नंबर। Yeah, did you?